नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिटायर्ड हो या पेंशनर है, टैक्स में कितना मिलता है एग्जम्पशन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अगर आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉयर है या फिर अगर आप एक पेंशनर है तो आपको इनकम टैक्स में क्या क्या फायदा मिलता है। अगर जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनको या तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है या फिर आपको हो सकता है लीव एनकेशमेंट मिलता हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, या आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता हो। इसके अलावा आपको हो सकता है पेंशन मिलती हो। अब पेंशन भी यहां पर अलग अलग तरह की पेंशन है। आपको कम्यूटेड पेंशन मिलती है, यानी कि लम सम पैसा जो है वो सरकार से मिलता है या प्राइवेट सेक्टर से आपको मिलता है, या फिर अनकम्यूटेड पेंशन यानी आपको मंथली पेंशन मिलती है। इसके अलावा अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उस केस में क्या यहां पर फायदा बेनिफिट दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप पेंशनर हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप पेंशनर हैं या अगर आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं यानी रिटायर्ड आप ले चुके हैं, रिटायरमेंट आपने लिया हुआ है, तो आपको अगर ये चीजें मिलती है तो उस केस में कितना एग्जम्पशन इनकम टैक्स में दिया जाता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो क्या क्या टैक्स की छूट जो है, टैक्स का एग्जम्पशन कितना आपको मिलता है, एक पेंशनर को एक रिटायरमेंट वाले को क्या फायदा क्या बेनिफिट दिया जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन मिल रही है, या फिर अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से वहां से अगर आपको पेंशन मिल रही है, और इसके अलावा अगर आपको परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सारी पेंशन अगर गैलेंट्री अवार्ड आपको मिल रहे हैं, तो उस केस में क्या एग्जम्पशन क्या फायदा आपको इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से दिया जाता है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कितनी पेंशन आपकी टैक्स फ्री होती है, कितना आपको फायदा मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम और आपको न्यू टैक्स रिजिम की, और इसी के साथ किन पेंशनरों को आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया जाता है, यानी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है या पेंशनर है तो क्या क्या टैक्स का एग्जम्पशन आपको मिलता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है रिटायरमेंट के बाद, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो या फिर आपकी न्यू टैक्स रिजिम हो, दोनों में ही आपको एग्जम्पशन फायदा मिलता है। ध्यान रखिएगा, बोथ रिजिम में फायदा मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम भी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो भी यहां पर आपको ग्रेच्युटी में बेनिफिट मिलता है। अब कितना बेनिफिट मिलता है और किनको बेनिफिट मिलता है आइए जानते हैं। हमने यहां पर लिया है पहला ही आपका सरकारी कर्मचारी और फिर ये आपके प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, दोनों के लिए बेनिफिट अलग अलग दिया गया है। मान लीजिए आपको पूरे साल में जो है वो 15 लाख की जो है ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, तो इस केस में अगर आप सरकारी एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा फुल्ली आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी जितना का 15 लाख रुपया आपको रिसीव हुआ है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। 15 लाख रिसीव किया है, 20 लाख रिसीव किया है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है तो पूरी की पूरी ग्रेच्युटी जो है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। रिटायरमेंट के बाद अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो पूरी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। यहां पर कोई भी लिमिट नहीं दी है, नो मैक्सिमम लिमिट दी है, यहां पर आप कितना भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, प्राइवेट कर्मचारी है, तो उस केस में दो चीज ध्यान रखिएगा, क्या आप कवर्ड है ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से। तो ग्रेच्युटी का एक एक्ट बनाया गया है 1972 का, क्या उसमें आप कवर्ड है या फिर उसमें आप कवर्ड नहीं है, तो दोनों के लिए कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग दिया गया है। तो यहां पर अगर आप प्राइवेट कर्मचारी है तो मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कर्मचारी है तो मैक्सिमम लिमिट दी गई है, 20 लाख से ज्यादा आप एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें देखना है आपको, लोअर देखना है, तो सबसे पहले ग्रेच्युटी कितनी रिसीव करी है, 15 लाख की आपने समझ लीजिए ग्रेच्युटी रिसीव करी है, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 20 लाख रुपए का आपको फायदा मैक्सिमम दिया जाएगा।
अब मान लीजिए आपकी जो सैलरी थी वो थी 60,000 रुपए और आपने 26 साल और 6 महीना जो है वो यहां पर सर्विस दी है, यानी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है लगातार। तो इस केस में यहां पर आपके लिए कैलकुलेशन क्या होगा, 15/26। अब ये 15/26 क्यों किया गया है, ये तीसरा कैलकुलेशन हमें करना है। 26 इसलिए किया गया, एक महीने में 30 दिन होते हैं लेकिन यहां पर संडे 4 दिन नहीं गिने गए, तो 26 ये हो गया और 15 हो गया, यानी एक महीने यानी आधे महीने की सैलरी जो है वो यहां पर आपको अलाउ की जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 60,000 जो आपकी सैलरी है, तो यहां पर सैलरी प्लस जो भी डी है वो इंक्लूड करके मानिए। तो यहां पर एक पर्पस कैलकुलेशन का मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो 60,000 आपकी सैलरी हो गई, मल्टीप्लाई बाय आपने कितने साल की सर्विस दी है, तो यहां पर 26 साल 6 महीने की दी है, यहां पर इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो 27 साल की यहां पर आपको आ जाएगा। अब इसका यहां पर निकालना है कितना, यहां पर अमाउंट निकल कर आता है तो 9,34,600 अमाउंट निकल कर आता है। अब इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका एग्जम्पशन जो है प्राइवेट सेक्टर वालों को मिल जाएगा, यानी 15 लाख आपको यहां पर था, ये 15 लाख आपकी ग्रेचुटी आपको मिली, इसमें से माइनस होगा 9,34,000 क्योंकि सबसे कम है 9,34,600। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपकी ग्रेचुटी 15 लाख है तो उस केस में 15 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहां पर 25 लाख होती तो मैक्सिमम आपको 20 लाख से ज्यादा नहीं दिया जाता है, या जो भी लोअर होता उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब इसमें कम करें तो 5,65,400 रुपए आपकी जो है वो टैक्सेबल ग्रेचुटी होती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का फायदा आपको मिल जाता है और ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख का आपको फायदा मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट में मिल जाता है 7 लाख तक, तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है, इस पर आपको एक भी टैक्स नहीं देना। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्योंकि 5 लाख से क्रॉस हो गया तो 2.5 लाख तक आपको टैक्स फ्री होगा, 2.5 लाख के ऊपर फिर आपको टैक्स लग जाएगा। तो ये तो हमने कैलकुलेशन किया अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, लेकिन अगर आप कवर्ड नहीं है तो उस केस में फिर से 3 कैलकुलेशन है। पहला, आपकी जो एक्चुअल ग्रेचुटी आपने रिसीव की है 15 लाख। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट आपको 20 लाख की दी गई है सरकार द्वारा, मैक्सिमम आप 20 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, यहां पर ध्यान रखिएगा, हाफ यहां पर लिया है, 50% यहां पर लिया है, मल्टीप्लाई बाय 60,000 जो भी आपकी सैलरी है, और यहां पर फ्रैक्शन नहीं देखा जाएगा। 26 साल आपने कंप्लीटेड है तो 26 यहां पर लिए जाएंगे। ये कैलकुलेशन बता रहा हूं, 7,80,000 यहां पर निकल कर आता है, यानी 15 लाख की आपकी सैलरी थी यानी ग्रेचुटी थी, जिसमें से 7,80,000 रुपए जो है एग्जम्पशन मिल जाएगा। 7,20,000 रुपया जो है वो आपके लिए टैक्सेबल ग्रेचुटी मानी जाएगी। तो इस केस में 7,20,000 टैक्सेबल ग्रेचुटी है और यहां पर आपको 5,65,400 रुपए की टैक्सेबल ग्रेचुटी आ जाएगी अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉय है तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट, कोई यहां पर मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है तो 20 लाख तक एग्जम्पशन आपको इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से दिया जाता है। इसके बाद भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का रिबेट का फायदा मिलता है, तो यहां पर अच्छा खासा फायदा ग्रेचुटी में आपको मिल जाता है। अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको फायदा मिल जाएगा। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो अगर आपको लीव एनकेशमेंट दिया जाता है 10(10)AA के हिसाब से, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही आपको इसका फायदा मिल जाता है। अब अगर आप सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, तो कितना फायदा आपको मिलता है। मान लीजिए आपको पूरे साल में यहां पर 5 लाख का जो है वो लीव एनकेशमेंट रिसीव हुआ है। सरकारी कर्मचारी है तो उस केस में फुल्ली आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि पूरा का पूरा 5 लाख रुपया है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। 5 लाख मिला, 10 लाख मिला, 20 लाख मिला, जितना भी आपको मिला है, सरकारी कर्मचारी है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है तो ध्यान रखिएगा 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम फायदा आपको मिलता है। अब यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लोअर अमाउंट लेनी है। पहला हमारा कैलकुलेशन आ गया कि आपको 5 लाख जो है एक्चुअली रिसीव हुए हैं। दूसरा यहां पर कैलकुलेशन आ गया 25 लाख रुपया आपको मैक्सिमम यहां पर लिमिट दी गई है। तीसरा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, अब मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो पर मंथ की 6600 की है और आपने जो सर्विस करी है वो 20 साल की सर्विस करी है, 20 ईयर्स की। इसमें ध्यान रखिएगा हर साल आपको जो है लीव दी जाती है 30 डेज की, और आपने टोटल जो लीव ली है वो यहां पर 480 दिन की लीव ली है। अगर 20 साल और 30 दिन के हिसाब से देखें, टोटल आपको 600 लीव अलाउ करी थी, लेकिन यहां पर आपने सिर्फ 480 लिए, यानी 120 जो है वो अनअवेल्ड लीव है जिसका आपने जो है बेनिफिट नहीं लिया है। तो अब आपको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा, एग्जम्पशन दिया जाएगा, यानी आपका 6600 है, 6600 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई आपको 10 करना होगा, यानी 10 महीने का यहां पर आपको देखना होगा, 10 महीने एवरेज यहां पर आपको लेना होगा। यानी आप देखा जाए तो 6600 आपकी जो सैलरी है एक महीने की
मल्टीप्लाई बाय आपको 120 दिन डिवाइड बाय 30 करना होगा। 120 दिन डिवाइड बाय 30 किया यानी हमें 4 महीने का यहां पर आपको जो 6600 की जो सैलरी है वो यहां पर आपको दी जाएगी, यानी 26,400 का एग्जम्पशन यहां पर आपको मिलेगा। इसमें एक और एग्जम्पशन देखना है, यहां पर आपको 66,000 का मिलेगा, यानी 10 महीने की सैलरी जो है वो यहां पर देखी जाएगी। अब इन तीनों में से जो भी कम होगा उसका एग्जम्पशन आपको मिलेगा, तो 26,400 का फायदा आपको मिलेगा। तो 5 लाख का आपका लीव एनकेशमेंट है, इसमें से 26,400 कम हो जाएंगे तो आपको यहां पर होगा 4,73,600 का यहां पर टैक्सेबल लीव सैलरी आपकी हो जाती है। तो लीव एनकेशमेंट आपको 4,73,600 का यहां पर टैक्सेबल होता है। तो कैलकुलेशन यहां पर नॉर्मली आपको नहीं निकालना, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, आपके जो वो निकाल कर दे देंगे। आपको सिर्फ यहां पर जो डिटेल है वो आपको देनी है, कितनी आपकी सैलरी है, कितने ईयर के लिए आपने सर्विस करी है, कितने आपने लीव ली है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन में आपको मोटा मोटी बता दूं कैसे आपका कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहां पर आपको मैक्सिमम 25 लाख का फायदा मिल जाता है और यहां पर 4,73,600 है। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम अदर कोई इनकम नहीं है, तो ये 4 लाख भी आपकी पूरी की पूरी जीरो हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपको रिबेट और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है। आ जाते अपने थर्ड पॉइंट पे, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने लिया है और कंपनसेशन आपको मिला है। वॉलंटरी खुद से रिटायरमेंट लिया है या सर्विस से टर्मिनेट कर दिए गए, तो उस केस में आपको कंपनसेशन दिया जाता है। यह कंपनसेशन आपको दोनों ही टैक्स रिजिम में, चाहे आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम हो या न्यू टैक्स रिजिम हो, दोनों में ही आपको फायदा मिलता है। मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक का फायदा एग्जम्पशन यहां पर दिया जाता है। अब मान के चलते हैं आपको एक्चुअल कंपनसेशन 7 लाख का मिला है, 5 लाख का यहां पर मैक्सिमम लिमिट है। अब इसमें ये दो कैलकुलेशन समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कैलकुलेशन कहता है कि जो भी आपकी सैलरी होगी, मान लीजिए आपकी 25,000 की सैलरी है, तो इसका 3 महीने तक का हम आपको देंगे और वो भी कंप्लीटेड ईयर्स का। अगर आपने 30 साल की सर्विस करी है, यानी 30 साल की आपने पूरी सर्विस करी है, तो इसके हिसाब से 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने और 30 ईयर्स यानी 22,50,000 का कैलकुलेशन निकल कर आता है। दूसरा अगर कैलकुलेशन की बात करें तो लास्ट ड्रॉन जो भी आपकी सैलरी होगी, मान लीजिए 25,000 सैलरी आपने लास्ट में ड्रॉ करी थी जब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। इसके अलावा बात करते हैं कितने रिमेनिंग मंथ्स आपके रह गए, यानी कितने सर्विस के पीरियड आपके रह गए। तो आपने 30 साल तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन बाकी आपके 6 साल और थे। आपके एग्रीमेंट के हिसाब से 36 साल आपको करने थे, 30 साल के 6 साल बाकी है। तो ये जो 6 साल है इसका कैलकुलेशन लिया हुआ है, तो 6 साल 12 महीने के हिसाब से आपको देखना है और 25,000 रुपए जो भी आपकी सैलरी है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन 18 लाख रुपए निकल कर आता है। अब इनमें से जो भी लोअर होगा उसका एग्जम्पशन जो है वो आपको यहां पर अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर लोअर क्या होगा, 5 लाख रुपए। तो आपकी 7 लाख की यहां पर जो है आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिला है, इसमें एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 5 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा। 2 लाख रुपए जो है फिर भी आपके लिए यहां पर टैक्सेबल होंगे, और अगर अदर कोई इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा यहां पर आपको मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपए की यहां पर टैक्सेबिलिटी आती है, 5 लाख से ज्यादा आपको एग्जम्पशन यहां पर नहीं दिया जाएगा, चाहे आप सरकारी इंप्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के इंप्लॉय हो। यही कैलकुलेशन आपके लिए दिया गया अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको मिलता है। अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो पेंशन अगर आपको रिसीव हुई है, बोथ रिजिम में आपको फायदा मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। अब यहां पर 2 तरीके से पेंशन आपको रिसीव हो सकती है। एक तो यहां पर आप मंथली पेंशन रिसीव करते हैं जिसको अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है, और दूसरी होती है आपको लम सम, यानी एक बार में एक मुट्ठी पैसा दे दिया जाता है, जो होता है आपका कम्यूटेड पेंशन। यहां पर हम देखेंगे सरकारी इंप्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर के इंप्लॉय है, तो कितना क्या फायदा आपको मिलता है। आइए अपना एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर जो इंप्लॉय है वो यहां पर रिटायर हुआ है 1/10/2024 को, 5,000 रुपए हर महीने पेंशन उसे दी जा रही थी, यानी अक्टूबर से उन्हें 5,000 की पेंशन मिल रही थी। लेकिन 1 फरवरी 2025 को उसने अपनी 60% जो पेंशन थी उसको कम्यूटेड किया और 3 लाख रुपए ले लिए। अब ये कम्यूटेशन करना क्या हो गया, यानी 5,000 की जो पेंशन मिल रही थी उसमें से 60%, यानी 3,000 की जो पेंशन थी वो कह रहा है कि मुझे 3,000 की पेंशन नहीं चाहिए हर महीने, मुझे सीधे सीधे एक मुट्ठी 3 लाख रुपए आप दे दीजिए। यानी अब उसकी 5,000 से कम होकर 40% रह गई, यानी 5,000 जो 4 महीना था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक 4 महीना था, जिसमें 20,000 की यहां पर अनकम्यूटेड थी और 2,000 रुपए क्योंकि यहां पर 40% या पेंशन रह गई, तो बाकी के 2 महीने के लिए यहां पर 2,000 यानी 4,000, यानी टोटल अनकम्यूटेड पेंशन आपकी 24,000 रुपए हो गई और कम्यूटेड पेंशन जो है वो आपकी 3 लाख रुपए हो गई मंथली। अब आपको जो है यहां पर 5,000 2,000 यानी टोटल आपको 24,000 रुपए मिलेंगे
और यहां पर मैक्स लमसम की अगर बात करें तो 3 लाख रुपए यहां पर अब दिए जाएंगे। आइए अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मंथली वाले की, यानी ये जो 24,000 रुपए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में क्या ये 24,000 का फायदा आपको मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा? नहीं, ये पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल होगा, कोई फायदा यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी यहां पर आपको 24,000 जो है पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको मंथली पेंशन मिल रही है तो पूरी की पूरी पेंशन, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे आप निजी यानी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं लमसम की, तो लमसम हमने आपको बताया था 3 लाख रुपए आपको लमसम मिले। तो यहां पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये 3 लाख रुपया जो है वो पूरा का पूरा फुल्ली आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, 1 रुपया भी टैक्सेबिलिटी यहां पर आपको नहीं आएगी। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके इसमें आपको देखना है आपने ग्रेच्युटी रिसीव करी है या ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करी है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव करी है तो 1/3 का कैलकुलेशन लेना है, और ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करी है तो 50% का कैलकुलेशन यहां पर लिया जाएगा। अब ये कैलकुलेशन क्या कहता है ये समझिएगा। तो यहां पर 1/3 कह रहा है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेड पेंशन, कितनी पेंशन आपने रिसीव करी है, 3 लाख रुपए आपने रिसीव किए, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, हमने 60% यहां पर कम्यूट किया था तो 60% यहां पर कम्यूट करेंगे, यानी ये फॉर्मूला निकल कर आएगा आपका 5 लाख रुपए, यानी टोटल आपकी पेंशन होती है 5 लाख की। अब 5 लाख डिवाइड बाय 1/3 यानी 1,66,667, इतना एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। तो ये 3 लाख में से 1,66,667 यानी 1,33,333 का आपको यहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय रिसिप्ट करते हैं ग्रेच्युटी तो ये प्लस आपको यहां पर जो 24,000 रुपए जो थे वो यहां पर प्लस हो जाएंगे अनकम्यूटेड का, टोटल आपको 1,57,333 की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है। अब बात करते हैं अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई तो उस केस में यहां पर 1/3 हटाकर यहां पर 1/2 का फॉर्मूला आ जाएगा, और उस केस में यहां पर आपको 2.5 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब यहां पर भी निकालते कितना मिलेगा, तो 3 लाख रुपए आपकी पेंशन थी, 2.5 लाख रुपए इसमें से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी 50,000 प्लस यहां पर आपको जो 24,000 रुपए है वो यहां पर आपका अनकम्यूटेड आ जाएगा, यहां पर 74,000 की आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो इस केस में अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो 74,000 आपके लिए टैक्सेबल होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है ग्रेच्युटी मिली है तो उस केस में 1,57,000 जो है वो यहां पर आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पूरा का पूरा 3 लाख आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो उसके लिए 1/3 1/2 का फॉर्मूला आपको देखना पड़ जाता है। 5वें पॉइंट पे, तो फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है तो ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में आपको कितना फायदा डिडक्शन अलाउ किया जाता है, आइए जानते हैं। मान लीजिए आपको 50,000 की पूरी पेंशन मिली है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर उसका फायदा आपको दिया जाएगा। तो 50,000 जो आपको पेंशन मिल रही है डिवाइड बाय 1/3 यानी आपकी 16,667 या फिर 15,000 रुपए, तो इसमें से जो भी लोअर है यानी 15,000 है तो उसके इसमें 50,000 आपकी पेंशन थी, 15,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 35,000 रुपए जो है वो आपके लिए फैमिली पेंशन जो है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में कितना फायदा मिलेगा, 1/3 और 25,000 तक का फायदा मिल जाएगा, यानी 50,000 की आपकी पेंशन थी मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी ये हो गया 16,667 का, और आपको हो गया 25,000। तो इसमें से लोअर कौन सा है 16,667, तो 50,000 आपकी फैमिली पेंशन, 16,667 का आपको बेनिफिट यानी 33,333 रुपए का आपको टैक्सेबल यहां पर आपकी फैमिली पेंशन हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको मैक्सिमम 25,000 का फायदा मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजिम में मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए का फायदा दिया जाता है। 6 पॉइंट पे, तो फैमिली पेंशन आपको जो रिसीव हुई है, पहले जो फैमिली पेंशन हमने 5th पॉइंट में बताई थी वो रिसीव हुई है, एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है उनके फैमिली मेंबर्स को रिसीव होती है तो वो नॉर्मल पेंशन है जिसमें आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर आप आर्म्ड फोर्सेस है, पहला मिलिट्री फोर्सेस है, और जो भी आपकी विडो है, चिल्ड्रन है, या जो भी आपने लीगल नॉमिनेटेड हायर है उनको यहां पर अलाउ किया गया है, वो अगर आपकी फैमिली पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा। जो भी आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अगर उनकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग ऑपरेशन ड्यूटी के तहत तब उनको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। 1 रुपया भी यहां पर जो है
वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। यानी 5th पॉइंट में हमने जो बताया था डिडक्शन, वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। पूरा का पूरा 100% यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 10-19 के हिसाब से। बोथ रिजिम में मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, दोनों में दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आप मेंबर है फैमिली में और जो इंडिविजुअल है उसकी अगर डेथ हो जाती है, अगर वो सर्विस में था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में था और उसे अवार्ड दिया गया था, परमवीर चक्र, वीर चक्र या अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था, और उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो फैमिली पेंशन अगर रिसीव कर रहे हैं उस इंडिविजुअल के बिहाफ पे, तो उस केस में जो भी फैमिली पेंशन रिसीव की जा रही है वो पूरी की पूरी यहां पर एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 10-18 के हिसाब से। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, दोनों में ही आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिल रही है और वो इंडिविजुअल जो है वो अवार्डेड किया गया परमवीर चक्र, वीर चक्र, अदर नोटिफाइड गारंटी अवार्ड से, तो उस केस में यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा। 100% यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, पार्टली एग्जम्पशन नहीं, यानी पूरा का पूरा एग्जम्पशन यहां पर आपको दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट पे तो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट यहां पर दी गई है सभी पेंशनर, रिटायरीज के लिए। तो ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में कितना एग्जम्पशन मिलता है, कब आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 कैटेगरी दी गई है। सीनियर सिटीजन, अगर आपकी 60 साल से ज्यादा एज है और 80 साल से कम है तो उस केस में क्या लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन है 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में क्या लिमिट दी गई है, और न्यू टैक्स रिजिम में क्या लिमिट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की यहां पर दी गई है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की यहां पर दी गई है। इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ होता है। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर अलाउ किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 का मिलता है, टोटल आपकी हो जाती है 3.5 लाख रुपए की, और यहां पर भी आपको जो है 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 80 साल से ज्यादा है तो यहां पर आपकी हो गई 5,50,000 रुपए। अब यहां पर आपको आईटीआर जो है वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपकी 3.5 लाख और 5.5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको यहां पर नो आईटीआर, इतने लेवल इनकम तक कोई भी आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी है अगर इतनी पेंशन आपको मिलती है। इसके बाद आपको रिबेट का भी फायदा मिल जाता है। रिबेट अगर आप लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। यहां पर आपको 2 लाख रुपए का फायदा मिलता है रिबेट में, यहां पर आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। टोटल यहां पर भी आपको 5,50,000 का यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, यानी 5,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। यहां पर ध्यान रखिएगा 3.5 लाख तक आपको ना आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी ना ही कोई टैक्स आपको यहां पर लगने वाला है। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5,50,000 तक ना कोई आईटीआर फाइल करनी, ना ही कोई टैक्स यहां पर आपको पेंशन पर लगेगा। यानी अगर मंथली की बात करें 5,50,000 है तो 45,800 रुपया पर मंथ की अगर आपकी पेंशन हुई, और अगर आप ये दोनों कैटेगरी में है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन फायदा मिलेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो सभी के लिए 3 लाख रुपए जो है वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, प्लस यहां पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है 75,000 रुपए का, यानी 3,75,000 रुपए का यहां पर फायदा मिलता है। तो यहां पर 3,75,000 तक है तो उस केस में कोई भी आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी होगी। अब अगर आपको रिबेट का फायदा लेना है, इससे ज्यादा अगर आपकी लिमिट है तो यहां पर 87A का रिबेट का 4 लाख का फायदा आपको मिलता है। कुल फायदा आपको 7,75,000 का मिलता है। मंथली की बात करें तो 64,500 की अगर आपकी पेंशन है पर मंथ तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3,75,000 तक आपकी आईटीआर माफ है और 7,75,000 तक पूरी की पूरी पेंशन जो है न्यू टैक्स रिजिम में आपके लिए माफ हो जाएगी। इसके अलावा एक और पॉइंट दिया गया सेक्शन 194P के तहत, अगर कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसको यहां पर फायदा मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है और उनकी सिर्फ यहां पर पेंशन इनकम होनी चाहिए, प्लस अगर सेविंग अकाउंट है या फिर एफडी अकाउंट है तो वहां पे ब्याज की इनकम होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक स्पेसिफाइड बैंक में ही उनकी इस पे इनकम जो है वो आनी चाहिए। यानी जहां पर पेंशन इनकम आ रही है वहीं पर सेविंग और एफडी की इनकम आनी चाहिए, तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन मिल जाता है। जो भी स्पेसिफाइड बैंक है उनका टीडीएस कैलकुलेट करेगी ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से कितनी उनकी पेंशन है, कितना उनका ब्याज मिल रहा है, और टैक्स स्लैब कैलकुलेट करने के बाद अगर जो भी टैक्स आता है वो सरकार को जमा कर देगी। अगर ये स्पेसिफाइड बैंक कार्य कर देती है तो उस केस में जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिन्हें सिर्फ पेंशन और सेविंग और ब्याज की इनकम आ रही है एक ही बैंक के अंदर, तो वो यहां पर डिक्लेरेशन देंगे 12BB के अंदर कि उनकी यही इनकम है, पेंशन इनकम है, पेंशन इनकम के अलावा कोई भी अदर इनकम नहीं है। ये डिक्लेरेशन देने के बाद स्पेसिफाइड बैंक
आपका टीडीएस काटेगी, सरकार को जमा करेगी। यहां पर अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम है तो जो भी डिडक्शन आप लेना चाहते हैं, एटीसी, एटीडी, एटीयू के, वो सारे डिडक्शन आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका कैलकुलेट किया जाएगा कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसके हिसाब से टीडीएस जमा किया जाएगा सरकार को। तो यह कार्य अगर कर देती है स्पेसिफाइड बैंक, तो उस केस में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एग्जम्पशन यहां पर मिल जाएगा। जो भी पेंशनर है 75 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आपको आईटीआर फाइलिंग से भी एग्जम्पशन दिया जाता है।